कपास की पैदावार का तकरीबन 80% हिस्सा इब्तदाई और दरमियान वाले टिंडों से मिलता है। दरमियान वाले फल का ये मरहला बिजाई के 50 से 55 दिन बाद शुरू होता है। इस मरहले के दौरान कपास के पौधे की बढ़ोतरी के साथ साथ इस पर बड़ी तेजी से गुड्डियां, फूल और टिंडे बन रहे होते हैं। इसलिए पौधे में खुराक की जरूरत बढ़ जाती है। पौधे की खुराक चूंकि पत्ते तैयार करते हैं, इसलिए पत्तों का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है ताकि पत्ते पौधे की जरूरत के मुताबिक खुराक तैयार कर सकें और पौधा आसानी के साथ ज्यादा से ज्यादा टिंडे बना सके। कपास के इस दरमियानी फल वाले मरहले में सफेद मक्खी का हमला बढ़ने लगता है। सफेद मक्खी के बालक पौधे के ऊपर वाले हिस्से में नजर आते हैं, जबकि सफेद मक्खी के बच्चे पौधे के दरमियान वाले हिस्से के पत्तों की निचली तरफ होते हैं। बच्चों की तादाद बालग से बहुत ज्यादा होती है। एक मादा सफेद मक्खी 150 से 200 तक अंडे देती है, जिनमें से अगले 2 से 3 दिन में बच्चे निकलकर पत्तों की निचली सतह के साथ चिपक जाते हैं और रस चूसने लगते हैं। बच्चे बालग के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा खुराक इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बालग के मुकाबले में बच्चों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। बालग और बच्चे रस चूसने के साथ साथ पत्तों पर एक लेसदार मादा खारिज करते रहते हैं, जिस वजह से पत्ते काले होने लगते हैं और इनकी खुराक बनाने की सलाहियत कम होने लगती है। पौधे में खुराक की कमी की वजह से पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है, छोटा फल गिरने लगता है, टिंडे कमजोर रह जाते हैं और उनका वजन कम हो जाता है। हमले के दौरान खुलने वाले टिंडों की फुट्टी काली हो जाती है। सफेद मक्खी का कंट्रोल आम रवायती तरीकों से मुश्किल है, क्योंकि सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए इसके बच्चों को तलब करना बहुत जरूरी है। बच्चे चूंकि पौधे के दरमियान वाले हिस्से में पत्तों के नीचे होते हैं, इसलिए पौधे के ऊपर वाले हिस्से में स्प्रे की जाने वाली जहरों की जद में नहीं आते। दूसरी तरफ आम स्प्रे होने वाली एक तरफा सरायत पजीर जहरें पौधे के ऊपर वाले हिस्से तक रहती हैं और पौधे के निचले हिस्से की तरफ नहीं जाती। इसलिए निचले हिस्से में छुपे हुए सफेद मक्खी के बच्चे बचे रहते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद बच्चों से बालग सफेद मक्खी निकल के पत्तों के ऊपर दोबारा नजर आने लगती। इस तरह से सफेद मक्खी का नुकसान जारी रहता है। बायर पाकिस्तान ने सफेद मक्खी जैसे मुश्किल कीड़े के कंट्रोल को बड़ा आसान कर दिया है। बायर पाकिस्तान का मोवेंटो एक जदीद, मुनफरिद और 2 तरफा सरायत पजीर कीड़े मार जहर है। मोवेंटो 2 तरफा सरायत पजीर होने की वजह से पौधे की रगों में खून की तरह दौड़ता है। स्प्रे के बाद मोवेंटो पत्तों में जज़ब होकर पौधे के निजाम में शामिल हो जाता है और फिर चोटी से जड़ तक और जड़ से चोटी तक पूरे पौधे में यकसा तौर पर फैल जाता है और इस तरह पौधे के निचले हिस्से में छुपे हुए सफेद मक्खी के बच्चों को भी तलफ कर देता है। सफेद मक्खी के तलफ हो जाने पे पत्ते सरसब्ज रहते हैं, भरपूर खुराक तैयार करते हैं, टिंडे मोटे और वजनदार बनते हैं। बायर ये सिफारिश करती है कि जैसे ही सफेद मक्खी का हमला नजर आए, पहले 2 स्प्रे मोवेंटो के करें ताकि सफेद मक्खी का बर वक्त कंट्रोल मिले और आपकी फसल नुकसान से बच सके। मोवेंटो का इस्तेमाल इंतहाई आसान है। मोवेंटो की शरह इस्तेमाल फी एकड़ 125 मिलीलीटर मोवेंटो जमा 250 मिलीलीटर बायोपावर। जिम्मेदार भाइयों की सहूलत के लिए मार्केट में मोवेंटो का 2 एकड़ पैक दस्तयाब है। मोवेंटो का महलूल बनाना: एक बाल्टी में 5 गिलास साफ पानी ले लें, फिर उसमें 125 मिलीलीटर मोवेंटो डालकर हल कर लें। इसके बाद उसमें 250 मिलीलीटर बायोपावर डालकर हल कर लें। मोवेंटो का महलूल तैयार है। स्प्रे करने के लिए स्प्रे मशीन की टैंकी आधी साफ पानी से भर लें। उसके बाद
तैयार शुदा महलूल से 1 गिलास महलूल टैंकी में डालें और फिर टैंकी का बकिया आधा हिस्सा पानी से भर लें। स्प्रे के लिए हालोकोन नोजल इस्तेमाल करें और 1 एकड़ स्प्रे के लिए 100 लीटर तक पानी इस्तेमाल करें। चंद अहम बातें सफेद मक्खी के खिलाफ मुकम्मल नताइज हासिल करने के लिए मोवेंटो कंपनी की सिफारिशात के मुताबिक इस्तेमाल करें। मोवेंटो की सिफारिश करदा मिकदार 7 दिन के वक्फे से 2 दफा स्प्रे करें। दूसरे स्प्रे के 4 दिन बाद रिजल्ट की जांच करें। मोवेंटो के साथ बायो पावर का इस्तेमाल लाजमी है। एसीफेट को मोवेंटो में टैंक मिक्स ना करें। स्प्रे और जहरों के काम के दौरान हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। लेबल पर दी गई हदायत और इस्तेमाल के तरीकों पर सख्ती से अमल करें। जहर के काम के दौरान दस्ताने, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। तेज हवा में और हवा की मुखालिफ सिमत में स्प्रे ना करें। स्प्रे के दौरान खाने पीने और तंबाकू नोशी से परहेज करें। जहर के स्प्रे और काम के मुकम्मल होने के फौरन बाद नहाकर कपड़े तब्दील करें। जहर की खाली बोतलों को तलफ करें।